हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 के कॉन्सेप्ट के लिए बात करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 3 पॉइंट पर बेस्ड है। नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। नंबर सेकंड, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ये लेंथ होती है APB। थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यदि मैं A को B से यहाँ मिला दूँ तो ये कॉर्ड बन जाएगी एक, और इससे नीचे का जो एरिया होगा इसे मैं कहूँगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो 1 बाय 1 बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे फर्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जब आपको रेडियस गिवन होती है किसी सर्कल की, जैसे यहाँ रेडियस मुझे गिवन है और एक थीटा गिवन होगा। अब वो थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 एंगल भी हो सकता है, 45 भी, 60 और 90। और एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा जाता है, लेकिन एरिया सेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, हम कह सकते हैं माइनर सेक्टर एरिया। थीटा के द्वारा जितना एरिया AOPB बना है इसे हम माइनर सेक्टर ऑफ एरिया बोलते हैं, और जितना ऊपर का पोर्शन है कंप्लीट इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर ऑफ एरिया। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होगा θ/360 πr²। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मैं आपसे कहता हूं कि 360 डिग्री एंगल पर कितना एरिया होता है पूरे सर्कल का। सपोज करिए कि मैं यहां से राउंड लेता हूं और ये पूरा एंगल 360 डिग्री है, तो कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना हुआ एक पॉइंट के अराउंड 360। तो एरिया तो कंप्लीट हो जाएगा सर्कल का। तो सर्कल का एरिया 360 डिग्री पे πr² है। तो 1 डिग्री पे कितना होगा? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 360 नीचे जाके डिवाइड करेगा 1/360 πr²। अब किसी ने पूछ लिया कि थीटा जो गिवन है उसको 30 डिग्री, 45, 60 या 90, तो उसमें कितना एरिया, सेक्टर एरिया कवर करेगा। तो सेक्टर एरिया को कवर करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं थीटा डिग्री इज इक्वल टू, और थीटा जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 πr²। और इसी का आपने नाम रखा है एरिया ऑफ द सेक्टर, θ/360 πr²। अब ये तो माइनर सेक्टर एरिया भी हुआ, क्योंकि वो माइनर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसी को आप माइनर सेक्टर एरिया बोलते हैं। अब यदि पूछा जाए कि मेजर सेक्टर एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए आप पूरे सर्कल से, इस पूरे सर्कल से यदि मैं माइनर सेक्टर एरिया को माइनस कर दूं, रिमूव कर दूं यहां से या कट कर दूं, तो मेरे पास मेजर सेक्टर एरिया बचेगा। तो फॉर्मूला मेरे पास हुआ एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज इक्वल टू πr² माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। मैं फाइंड कर सकता हूं। दूसरा, एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको किसी सर्कल का एरिया गिवन है, मान लीजिए 9 गिवन है एरिया सर्कल का, इसकी वैल्यू 9, और एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर दिया है आपको 5, और आपसे पूछ सकता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताइए। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया शॉर्ट फॉर्म माइनर सेक्टर, आपके पास वैल्यू आ जाती है 4। तो ये सेकंड वाले फॉर्मूले से थर्ड फॉर्मूला बनता है। जब आपको मेजर सेक्टर एरिया निकालना है तो सर्कल से माइनर माइनस कर दो, और जब आपको माइनर सेक्टर निकालना है तो आप, यदि मेजर आपको गिवन है या पहले मेजर आपने निकाला है, तो सर्कल से माइनस कर दो, तो आपको माइनर सेक्टर एरिया मिल जाएगा। या एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं, वो क्या था? जैसे आपने कहा कि मुझे एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, जो गिवन थीटा था आपने उसका यूज किया θ/360 πr²। लेकिन जो गिवन थीटा है आपको, यदि हम उसे 360 में से माइनस कर दें तो हमारे पास मेजर डायरेक्ट आ जाएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 360 से 360 एंगल, ये जो एंगल है मेरे पास ऊपर वाला, मैं इस 360 से यदि इस थीटा को माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस θ/360 πr²। तब भी मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल रहा हूं मैं। एक दो पॉइंट पर, अच्छे पॉइंट्स पर बात करते हैं। यदि ये थीटा मुझे 90 गिवन है तो मैं उसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी बोल सकता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो 90/360 πr², ये 4 जैसे कैंसिल करता है। तो यदि क्वाड्रेंट के लिए बात की जाए तो πr² हो जाएगा, 1/4 πr²।
ये कब आया? जब थीटा की वैल्यू आपने लेट करी है 90 डिग्री, क्योंकि किसी एक सर्कल के अंदर आप 4 क्वाड्रेंट क्रिएट करते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल यहाँ बनाते हैं, तो ये 90 होता है, इसे आप कहते हैं क्वाड्रेंट। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया आप सिंपली भी देखें तो एक सर्कल के इक्वल 4 पार्ट्स हैं, तो टोटल के एरिया का 1/4, तो ये टोटल एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 हुआ। और यदि थीटा को मैं 180 ले लेता हूँ, 180, तो मैं अपने सेक्टर फॉर्मूले में यूज करता हूँ, यहाँ थीटा आता है, इसकी थीटा की वैल्यू रख लेते हैं इधर, तो वैल्यू होगी 80 360 पाई आर स्क्वायर। ये 2 जा से कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 जा से ये कैंसिल होता है तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसके सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं जहां लेंथ की बात की गई है। सेकंड पॉइंट था हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दी सेक्टर। हमें किसी भी सर्कल के अंदर जब एक रेडियस गिवन होती है और थीटा गिवन हो और हमसे कहा जाए कि इस लेंथ को फाइंड आउट कीजिए, तो इस लेंथ का मीनिंग एल, और एल को मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। इस लेंथ को निकालने का फॉर्मूला है θ/360 2 पाई आर। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप ऐसे ही समझिए जैसे सेक्टर एरिया आपने समझा था। भाई 360 डिग्री पर उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? ये पूरा 360 डिग्री और कंप्लीट लेंथ, यदि मैं यहां से एक कट लगाऊं और पूरे सर्कल का इस पूरे राउंड पे जितना लेंथ बना उसे हम कहते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो 1 डिग्री पे कितना होगा? 2 पाई आर ओवर 360। अब थीटा, इस थीटा पर जितना थीटा गिवन होगा 30 45 60, उस पे आर्क ऑफ लेंथ कितना होगा? तो जितना थीटा होगा उतनी उसकी आर्क ऑफ लेंथ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो थीटा में कितना होगा? तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला था इसका। अब इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल होता है, इसे बोला जाता है APBA। मुझे ये एरिया फाइंड करना है, और इस एरिया फाइंड करने के लिए मैंने अभी पढ़ा था कि ये पूरा सेक्टर एरिया होता है OAPBO। तो सेगमेंट एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस सेगमेंट मुझे क्या करना चाहिए कि सेक्टर एरिया में से यदि मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये देखिए एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल को माइनस कर दें एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, जिसे मैं कहता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और पूरे सर्कल के एरिया से यदि मैं माइनर के सेगमेंट एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ऐसे समझ लें इसको, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर एरिया, कंप्लीट का सेक्टर एरिया जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस, और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो उसे माइनस करने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB या AOB। अब आपको मिल जाएगा सेक्टर एरिया से ट्राइंगल माइनस होने के बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसे फाइंड करने के लिए सपोज करते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं इसके। नंबर 1, मैं इसको ऐसे कुछ डिफाइन कर लेता हूं और ऐसे लिखता हूं, थीटा इक्वल टू फर्स्ट मैं 90 ले लेता हूं और फिर ये कंफर्म करता हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अच्छा, यदि ये 90 आ जाता है तो क्या मैं इसकी फिगर ऐसे बना सकता हूं? मैंने इसको लेट कर लिया कि 90 यहां पर है, ये O पॉइंट है, और A और B को मैंने इधर लिख दिया। ये देखिए 90 यदि मैं इसको लेट करता हूं, मैंने कहा थीटा इक्वल टू 90 है तो ये हाइपोट होगा AB, यहाँ देखिए AB हाइपोट है। अच्छा, रेडियस सेम रेडियाई होती है एक सर्कल में, तो ये भी मेरे पास सेम साइड की लेंथ है और ये भी सेम है। अब जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया आप कैसे निकालते हैं? तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है R और हाइट कितनी है R, कितना हो गया 1/2 R स्क्वायर। मेरा कहने का मीनिंग ये हुआ यदि थीटा 90 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, यदि साइड इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये 45 और ये 90 होगा। तो मुझे कोई ज़्यादा टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई मुझे स्ट्रगल नहीं करना है। एक आसान टेक्निक से मुझे पता लग रहा है कि यदि 90 है तो मैं सेगमेंट का एरिया सेक्टर एरिया से
इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहा हूं, और वो ट्रायंगल मेरे पास में यदि थीटा एंगल 90 रखता है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/2 आर स्क्वायर। और यदि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अब यदि ये 60 हो जाता है, यदि ये 60 है तो ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि ये आर है, सेम रेडियाई हैं, तो ये x प्लस एक्स है और तीनों का एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल बनेगा इधर वाला, ये ट्रायंगल आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा, ये 60 है और ये तीनों एंगल 60 होंगे। जब ये तीनों 60 होंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें एक, ये दोनों साइड हमें गिवन है, तो हमें तो एक ही साइड चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में। एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, और साइड है मेरे पास r, तो साइड का स्क्वायर हुआ। मेरे पास यदि एंगल थीटा है 30 है या 45 है, अब मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे इजीएस्ट मेरे लिए 90 और 60 पे था, और 30 या 45 एंगल पर आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसके अंदर एक दूसरा लॉजिक लगेगा जिसे हम डिवाइड कर लेते हैं और थीटा का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो वो आपसे कभी भी माइनर सेगमेंट का एरिया या मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं पूछेगा, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 डिग्री और ये 22.5 डिग्री होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ 30 डिग्री, 45, 60 और 90, 120 आप ऐसे लेके चलते हैं। अब फोर्थ केस, यदि थीटा की वैल्यू 120 है तो अब आप इसे कैसे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा जब थीटा आपको 120 गिवन है। मैं इस पिक्चर को यहां ड्रॉ करता हूं, ओ ए बी, इस पिक्चर को मैंने यहां ड्रॉ किया। अब ये देखिए कि यदि ये एंगल मेरे पास 120 है तो मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, यहां परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, और परपेंडिकुलर सेंटर से किसी कोण पे आप डालते हैं तो एंगल को डिवाइड कर लेगी, और यहां भी बाइसेक्ट है, ये इसका बाइसेक्टर है तो इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। अब ये मेरे पास कितना बचा, ये एंगल मेरे पास आया 60 और ये भी एंगल 60 है, मैं इसे सी लेट कर लेता हूं। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस ए बी, और हाइट है मेरे पास OC। अब ये ए बी कैसे निकलेगा और OC कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है ट्रायंगल का साइन थीटा इज इक्वल टू, जिसे आप कहते हैं P/H। अब P कौन है, जब थीटा यहां होता है तो ये P हो जाता है परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोट OA। अब AC आपका थीटा कितना था 60, तो आपने क्या निकालना, AC और AC का ट्वाइस कर देंगे तो AB आ जाएगा, AB आ गया, तो मैं लिख सकता हूं इसको AC इज इक्वल टू OA इंटू साइन 60, और OA की वैल्यू आपको गिवन होती है क्योंकि रेडियस है, ये आपको गिवन होता है, तो यहां आप रेडियस इसकी वैल्यू रख देंगे R, और साइन 60 की वैल्यू आप √3/2 रखेंगे, आपको AC मिलेगा, और AC को इंटू ट्वाइस कर देंगे तो आपको AB मिल जाएगा, और AB आपको यहां रखना है। अब सेम बिल्कुल cos थीटा लगाइए ऐसे ही, एंड cos थीटा। जब cos थीटा से बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है B/H। थीटा इधर है तो B OC होगा, OC, और H है OA। अब देखिए हाइट भी निकल गई है आपकी, OC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, OC इज इक्वल टू OA cos थीटा, मतलब cos 60, क्योंकि मुझे एंगल गिवन है 60। अब OC भी आपके पास, और आप AB निकाल चुके, इनकी वैल्यू यहां रखी, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया इस पार्ट का। इन तीन तरीके से आप किसी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जबकि 30 और 45 यदि यहाँ एंगल हैं तो आप इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल तो सकते हैं, लेकिन आपसे सेगमेंट एरिया नहीं पूछा जाएगा। आप 12.2 एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन में, वो सेगमेंट एरिया तभी पूछता है जब आपको 90, 60 या फिर 120 एंगल यहां होता है। तो अब आप तीन टाइप से ट्रायंगल का एरिया निकाल करके, जैसा जो भी गिवन थीटा होगा उसके अनुसार आप यहां रख दीजिए, उस एरिया को सेक्टर एरिया से माइनस करिए और आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूं जिससे आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर एरिया θ/360 πr² माइनस, आप डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला, ये एक टेक्निक है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1/2 r² रेडियस का स्क्वायर
इंटू साइन थीटा। इस तरह की पिक्चर हर क्वेश्चन में बनेगी आपकी। जब भी कभी वो सेगमेंट का एरिया आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक दूसरा नंबर सेकंड, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए इस फॉर्मूले को, पहले वाले फॉर्मूले को आप कब यूज करेंगे, जब आपको थीटा 30 और 90 के बीच लाई करेगा, तब आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको कोई ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं, बस थीटा यहां पुट करिए, आपका आंसर आएगा सेक्टर एरिया से। और ये आपके पास एक ट्रिक है ट्रायंगल के एरिया की निकालने की। जब आप सेकंड टेक्निक को यूज करते हैं तो इसके लिए कंडीशन होती है कि थीटा आपके पास 90 से ग्रेटर होना चाहिए, जैसे कि 120 था। यदि मैं थीटा की वैल्यू यहां 120 लिखता हूं तो फिर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। ये 2 पॉइंट और थे जो मैंने ऐड किए एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। अब इन पे डिपेंड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, पता करते हैं क्या फाइंड करना और क्या गिवन है। मुझे रेडियस गिवन है क्वेश्चन में और एक थीटा गिवन है। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। तो वी नो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि सेक्टर एरिया मेरे पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, एक आर और एक थीटा। थीटा मुझे 60 गिवन है और रेडियस मुझे 6 गिवन था। रखते हैं वैल्यू 60 ओवर 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 6 है तो 6 इंटू 6, क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार लिख दिया। ये 6 जा कैंसिल, एक 6 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ फर्स्ट का। अच्छा, सपोज करिए कि एक और आपसे सेक्टर एरिया दिया हुआ हो और इसका एंगल आपके पास 30 डिग्री है, तो रेडियस तो सेम ही होगी जो 6 है इसकी। अब सपोज करते हैं कि ये एरिया और ये एरिया दोनों मेरे से पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहता है दोनों को फाइंड करिए, तो आप प्लस कर दीजिए, इस एरिया को भी फाइंड कर लो इसमें और प्लस कर लो। ये देखिए सपोज करिए इसके सामने मैं लिखता हूं ऐसे करके और यहां लिख लेता हूं 30, ये एंगल है 360 पाई और ये आर स्क्वायर। फिर पाई की वैल्यू रखिए, आर 6 है, दोनों को ऐड करिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल को इक्वल 4 पार्ट्स में यदि ब्रेक कर दें तो ये कहलाता है क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके अंदर। तो वैसे नॉर्मली देखें तो एक सर्कल के एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मीनिंग होता है कि पाई आर स्क्वायर को 1/4 से डिवाइड कर दो, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये कहलाया क्वाड्रेंट का एरिया। मुझे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है। अब क्वाड्रेंट का एरिया जब मैं निकालूंगा तो जर्नली हम फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर एंगल जो गिवन है वो 90 है। तो 90 यदि मैं यहां रखता हूं 90 तो ये कैंसिल करेगा 4 जा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर सेम आया। इसलिए मैंने लिखा वी नोट दैट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहें तो थीटा अपॉन 360 भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसे भी यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी 1/4 22/7 और आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो आर की वैल्यू यदि मेरे पास रेडियस नहीं गिवन है तो रेडियस निकालने के लिए वो कोई हिंट जरूर देगा, और उसने हिंट दिया है, उसने कहा सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। अब इसे इक्वेशन को हम यहां फर्स्ट लेट कर लेते हैं और जो दिया है उससे हम रेडियस निकालते हैं। बट इट इज गिवन दैट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर 22। सिंप्लीफाई 22/7 आर इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल कर देते हैं और वैल्यू आ जाती है 7/2। अब इस आर रेडियस को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ
लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू, और आर की वैल्यू 2 बार 7/2 और 7/2। कुछ कैंसिल हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से कैंसिल कर लेते हैं 22 को। 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 7 77, और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।